Hello everyone. So yesterday we started our GK series for CMET examination 2021 and this is the second video of that particular series. So I will be making a separate playlist for it as I did in the case of test, and you can see all the question in that playlist. So before I start, I want to say that I have started a CMET course. So if you want to enroll, you can do that. It is at a very affordable cost. And you will have to first WhatsApp me at 7764869624 and then you will have to GPay me the amount. और उसके बाद इस सीरीज़ के जितने PDFs होंगे वो बैचेस में आपको शेयर किए जाएंगे, साथ में कुछ और PDFs भी शेयर किए जाएंगे और एक टेस्टिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म आज से शेयर किया जाएगा जहाँ पे आप टेस्ट ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड से जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज 9th क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। द ग्लोबल टारगेट टू एलिमिनेट टीबी इज बाय 2030। हाउएवर इंडिया हैज केप्ट एम्बिशियस टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग इट बाय विच ईयर। तो पहला ऑप्शन बोलता है 2022, सेकंड सेज 2024, सी बोलता है 2025 एंड डी सेज 2028। यानी कि जो ग्लोबल टारगेट है टीबी एलिमिनेशन का वो है 2030, लेकिन इंडिया ने बोला है कि वो उससे पहले टीबी को अपने यहाँ से एलिमिनेट कर लेगा। तो वो कौन सा ईयर है? सो बेसिकली पहले टीबी के बारे में थोड़ा देखते हैं। टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज यूजुअली कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है। ट्यूबरकुलोसिस जनरली अफेक्ट्स द लंग बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 2025। और इससे रिलेटेड एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, निक्षय पोषण योजना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि निक्षय पोषण योजना किस चीज से रिलेटेड है, तो टीबी से रिलेटेड है। और इसके अंदर क्या होता है, जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनको 500 रुपया दिया जाता है पर मंथ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ये बोलता है हु इज द फर्स्ट इंडियन राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि दूसरे लैंग्वेजेस में ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है, लेकिन इंग्लिश में पहले राइटर कौन है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है। सो टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड, और यहाँ पे मैंने ज्ञानपीठ अवार्ड दिया है। तो ऑप्शन दिया गया है आर के नारायण, देन बी सेज मुल्क राज आनंद, सी सेज अमिताभ घोष एंड डी सेज विक्रम शेठ। तो ये सारे नाम इंडियन राइटर्स के हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में फेमस हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि अमिताभ घोष। और आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ कुछ बुक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, गाइड एंड मालगढ़ी डेज, जबकि मुल्क राज आनंद ने लिखा था कूली। और अमिताभ घोष का भी एक बुक आया है जिसका नाम है गन आइलैंड, और विक्रम सेठ ने लिखा था अ सुटेबल बॉय। ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू 11th क्वेश्चन, ये बोलता है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। पहला बोलता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, शंघाई में नहीं है। ठीक है। बी बोलता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सो इसको इपेक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इंडिया इसका मेंबर है या नहीं देखते हैं आगे। सी बोलता है G4 और डी बोलता है ग्रुप 20। सो इसका जो आंसर होगा एपेक हो जाएगा, यानी कि इंडिया हैज रिक्वेस्टेड मेंबरशिप ऑफ एपेक एंड रिसीव्ड इनिशियल सपोर्ट फ्रॉम यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। लेकिन दूसरे कंट्रीज जो हैं वो रेडी नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है पैसिफिक ओशन को टच नहीं करता है। इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एक बार यूपीएससी में आया था, उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके बफर में ये क्वेश्चन रहेगा, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपको किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए। G4 कंट्रीज जो है वो 4 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहती हैं, जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, जापान है और जर्मनी है। और ग्रुप 20 कंट्रीज जो है वो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का मैक्सिमम जीडीपी वाले कंट्रीज हैं। ठीक है। और इंडिया वन ऑफ द मेंबर्स है उसका। उसके बाद है
12th क्वेश्चन ये बोलता है द मैन बुकर प्राइज विनिंग नॉवल द वाइट टाइगर हैज बीन रिटन बाय। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी बन रही है, ठीक है, जिसका नाम द वाइट टाइगर ही है। आप सबने उसका ट्रेलर शायद देखा होगा। तो ए बोलता है अरविंद अडिग, बी बोलता है सलमान रश्दी, सी बोलता है किरण देसाई एंड डी बोलता है अरुंधति रॉय। तो ये चारों जो लोग हैं, इन चारों को मैन बुकर प्राइज मिल चुका है, लेकिन व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किसको मिला था? अरविंदा अडिग को मिला था। तो यहाँ आपको चारों बुक दिख रहा होगा। किरण देसाई द्वारा लिखा गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जिसको बुकर प्राइज मिला था। इसी तरह मिडनाइट्स चिल्ड्रन को मिला था बुकर प्राइज, जो कि लिखा गया था सलमान रश्दी द्वारा। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा था अरुंधति रॉय ने, और उनको भी बुकर प्राइज मिल चुका है इसके लिए, ठीक है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे। ये बोलता है हु ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड थे के मुंशी, सुंदरलाल बहुगुणा, जादव पायेंग या राजेंद्र सिंह। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर होगा वो क्वाइट इजी है, सुंदरलाल बहुगुणा होगा। बट आपको इन तीनों के बारे में भी जानना चाहिए। के ए मुंशी का एसोसिएशन है वन महोत्सव से, सुंदरलाल बहुगुणा का है चिपको मूवमेंट से, जादव पायेंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था टेस्ट के वीडियोस में कि वो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उन्होंने फॉरेस्ट को प्लांट किया था। जबकि राजेंद्र सिंह जो है उनको वाटर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। नाउ कमिंग टू 14th क्वेश्चन। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ एनपीसीआई। सो यहाँ पे डी ऑप्शन वीजा होगा, बेसिकली वही आंसर होगा। तो रुपए जो है वो इनिशिएटिव है, यूपीआई जो है वो भी इनिशिएटिव है एनपीसीआई का, और आईएमपीएस भी है, जबकि वीजा जो है वो एनपीसीआई का नहीं है। तो एनपीसीआई बेसिकली है क्या? इसके ऊपर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। सो द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is an umbrella organization for operating retail payments and settlement systems in India established by RBI and IBA। IBA का मतलब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, और इसका कुछ इनिशिएटिव है रुपे कार्ड, भीम ऐप या फिर यूपीआई और आईएमपीएस। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15th क्वेश्चन बोलता है विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट was recently washed away by glacier burst in उत्तराखंड। सो लास्ट ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि करंट इवेंट जो हुए होते हैं डिजास्टर्स, उससे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अभी कुछ दिन पहले हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ए बोलता है तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि इनकरेक्ट होगा। बी बोलता है किशन गंगा, जो कि इनकरेक्ट होगा। डी बोलता है नॉर्थ कोयल, ये भी इनकरेक्ट होगा। सो तुरियल जो है वो मेरे ख्याल से मिजोरम में है, तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जबकि किशन गंगा जो है जम्मू कश्मीर में है, और नॉर्थ कोयल जो है वो झारखंड में है। इसका सही आंसर होगा ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा बेसिकली ऋषि गंगा और देव प्रयाग। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये श्रीनगर जो है वो श्रीनगर नहीं है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऋषिकेश है, हरिद्वार है, देव प्रयाग है, और ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्लांट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो ये जो है इसी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा है। और तपोवन जो है, तपोवन हाइडल पावर प्लांट, ये भी उनमें से एक था। तो आप बोल सकते हैं पहला तपोवन और दूसरा ऋषि गंगा को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अब है 16th क्वेश्चन। ये बोलता है व्हाट डज MSF इन बैंकिंग स्टैंड्स फॉर। तो लास्ट ईयर भी ऐसा एक क्वेश्चन था। तो इसमें ऑप्शन बोलता है, ए बोलता है मिनिमम स्टैंडर्ड फैसिलिटी, बी बोलता है मिनिमम स्टैंडर्ड फाइनेंस, सी बोलता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और डी बोलता है मिड टर्म स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो MSF का फुल फॉर्म हो जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये एक तरह का सिस्टम है जिससे कि बैंक जो है RBI से छोटे टर्म के लिए पैसे लेती है। So this is also quite important. Now thank you, thanks for watching। और जिनको भी इनरोल करना है वो 7764869624 पे इनरोल कर सकते हैं व्हाट्सएप करके।